सो लेट अस डिस्कस। क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, जरा उसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है सर मेरे पास में एक स्फीयर है, लाइक इज दिस वन, लाइक इज दिस वन, ऑफ रेडियस r, ऑफ रेडियस कैपिटल। सो दिस sphere have a volume charge density like is this one. Inside a sphere, volume charge density is this one. That's rho this one equals to rho naught r. That's a one question. This one, another, suppose volume charge density lie rho naught by r inside a sphere. And like as this one, rho this one equals to rho naught, bracket में 1 minus का small r upon capital R. These are the three questions. In these questions, we will find total charge on the sphere. Question हमसे total charge पूछ सकता है on the sphere. And then electric field intensity and potential on the surface. And electric field intensity and potential outside the sphere. तो हमें on the surface and outside the sphere field और potential find करेंगे and total enclosed charge find out करेंगे. Then कैसे find out करेंगे वो हम यहाँ फटाफट समझ लेते हैं. अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं, उसको जानो. आप कहेंगे सर मेरे पास 3 क्वेश्चन है, तो मैं कोई 2 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देता हूं. फर्स्ट वन इज फर्स्ट. यहां पर अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज रो नॉट आर. दैट्स अ वेरिएबल वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी विद स्मॉल आर. तो जैसे से आप आउटसाइड जाएंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंक्रीज कर रही है, सो चार्ज इज आल्सो इंक्रीजेस. तो पर्पस है मेरा कि इनक्लोज चार्ज पहले फाइंड आउट किया जाए, आफ्टर दैट वी विल फाइंड फील्ड एंड पोटेंशियल. तो आप कहेंगे कैसे फाइंड करेंगे, तो आप करो क्या, एक जनरल रेडियाई का स्फीयर सेलेक्ट कर लो, लाइक इज दिस. डन. मैंने एक आर रेडियाई का एक स्फीयर सेलेक्ट कर लिया. इस स्फीयर के अंदर इनक्लोज चार्ज देखूंगा. अब आप कहेंगे जी एलिमेंट्री एक स्ट्रिप सेलेक्ट करो, लाइक इज दिस वन. तो मैंने एक एलिमेंट्री स्ट्रिप सेलेक्ट कर ली, लाइक इज दिस वन, ऑफ थिकनेस डी आर. अब मेरा पर्पस है कि ये जो एलिमेंट्री स्ट्रिप आपने सेलेक्ट की है, दिस वन इज एलिमेंट्री स्ट्रिप, इस स्ट्रिप में कितना चार्ज इनक्लोज होगा, फर्स्ट वी विल फाइंड. तो चलो फाइंड करते हैं. एलिमेंट्री elementary charge enclosed by dr strip. डन. अब कितना होगा जी चार्ज, एलिमेंट्री स्ट्रिप है तो एलिमेंट्री चार्ज होगा. आप कहेंगे चार्ज इक्वल्स टू क्या होता है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. तो वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रिप देखेंगे, आप कहेंगे वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रिप क्या होगा, सरफेस एरिया इनटू थिकनेस ऑफ अ स्ट्रिप. डन. अब आप कहेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमें दे रखी है फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग, रो नॉट आर इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू डी आर. इसको सॉल्व कर लेते हैं. सो दिस वन 4 पाई रो नॉट आर क्यू डी आर, दैट्स ए एलिमेंट्री चार्ज. अब मुझे क्या फाइंड करना है जी, अब मुझे फाइंड करना है टोटल इनक्लोज चार्ज. टोटल इनक्लोज चार्ज बाय स्फीयर. तो कहां से कहां तक जाता है स्फीयर का रेडियस, 0 टू कैपिटल. तो आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए. जहां तक आपको इनक्लोज चार्ज निकालना है, तो मुझे कंप्लीट का निकालना है, तो 0 टू कैपिटल आर. आप कह रहे हो हाफ स्फीयर का निकालना होता, तो 0 टू आर बाई 2. सो दैट इज 4 पाई रो नॉट स्मॉल आर क्यू इंटू डी आर. आप कहेंगे जी जो कॉस्ट ये कितना आ गया, टोटल इनक्लोज चार्ज. सो दैट इज 4 पाई रो नॉट एंड देन 0 टू आर स्मॉल आर क्यू डी आर. इसको इंटीग्रेट करेंगे, सो 4 पाई रो नॉट, इंटीग्रेट करेंगे तो आर की पावर 4/4 आएगा, 0 टू कैपिटल आर आएगा. यहां देखेंगे 4 पाई आ गया, रो नॉट आ गया, आर की पावर 4/4 आ गया. सिंप्लीफाई करेंगे, पाई रो नॉट आर की पावर 4 आ गया. दैट्स अ टोटल इनक्लोज चार्ज. दैट इज अ टोटल इनक्लोज चार्ज. टोटल
enclosed charge by sphere. डन. अब आप क्या कहते हैं जी, फील्ड बताने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो चार्ज अगर निकल आया तो फील्ड और पोटेंशियल आप इजीली निकाल सकते हो. सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस, तो सरफेस पर इज, आप कहेंगे जी कितना होता था, ई दिस वन इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट्स इनक्लोज चार्ज, सो पाई रो नॉट आर की पावर 4 ओवर आर स्क्वायर. डन. यहां पर पाई से पाई को, सॉरी, पाई को पाई से कैंसिल आउट कीजिए, तो वैल्यू मुझे मिलेगी आर की पावर 4 से आर स्क्वायर को कैंसिल आउट कीजिए, 2 बचेगा, तो आप कहेंगे वैल्यू मिलेगी रो नॉट आर स्क्वायर बाई, दैट इज 4 एप्सिलॉन नॉट इनटू दिस वन, दैट्स अ इलेक्ट्रिक फील्ड. यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम. एक बार चेक करो आप अपनी साइड से. देन कुछ नहीं किया, हमने जो इंक्लोज चार्ज था उसकी वैल्यू को यहां प्लेस कर दिया और सरफेस का फॉर्मूला लगा दिया. अब आप कहेंगे सर आउटसाइड में निकालते तो अब देख लेते हैं. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, आउटसाइड द स्फीयर, अगर आप आउटसाइड द स्फीयर देखें तो वैल्यू कितनी होगी, तो आउटसाइड द स्फीयर वैल्यू आपको मिलेगी, आउटसाइड का फॉर्मूला लगा दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इट्स क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला था. चार्ज की वैल्यू लगाइए, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना आ रहा है, दैट इज पाई रो नॉट कैपिटल आर की पावर 4 डिवाइडेड बाई स्मॉल आर, तो स्मॉल आर यहाँ पर कितना दे रखा है एज पर क्वेश्चन, कैपिटल 2r का स्क्वायर. चेक करो आउट, देखो जरा आउटसाइड दिस वन, हमने वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी सर, दैट इज पाई से पाई को कैंसिल आउट कर लीजिए, तो मैं कहूंगा रो नॉट आएगा, आर स्क्वायर आएगा, नीचे देखेंगे तो 16 एप्सिलॉन नॉट आएगा. चेक करो. अब आप कहते हैं सर पोटेंशियल निकालिए, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन सरफेस, ऑन सरफेस ऑफ स्फीयर, अगर ऑन सरफेस ऑफ स्फीयर आप पोटेंशियल देखते हैं तो पोटेंशियल का फॉर्मूला लिख लीजिए सरफेस के लिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इट्स क्यू बाई आर, क्यू की वैल्यू लगा दीजिए, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू कितना आ रहा था आपका, क्यू चेक करो, सो दैट इज पाई रो नॉट आर की पावर 4 ओवर आर, पाई से पाई को कैंसिल आउट कर लो, वैल्यू मिलेगी रो नॉट आर क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट. अगर आप आउटसाइड देखना चाहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन आउटसाइड, आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर कितना होगा, v इक्वल्स टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट देन क्यू बाई स्मॉल आर, वैल्यू देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, दैट इज पाई रो नॉट आर की पावर 4 ओवर 2r, पाई से पाई को कैंसिल आउट करो, आर से एक आर को कैंसिल आउट कर लो, सो दैट इज 3, आप कहेंगे वैल्यू मिलेगी पाई देन आर क्यू ओवर आएगा आपके पास 8 एप्सिलॉन नॉट. चेक करो, दैट्स अ फैंटास्टिक क्वेश्चन. अब आपने कहा जी हमने फर्स्ट के लिए फील्ड फाइंड आउट कर लिया, पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया और टोटल इनक्लोज चार्ज भी फाइंड आउट कर लिया है. सेकंड क्वेश्चन को आप अपनी साइड से सेम वे में सॉल्व करेंगे. थर्ड क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके आपको दिखा देता हूं. सो नाउ अब थर्ड क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, करने का वे सेम होगा. फिर से मैं इसको इरेज कर लेता हूं और थर्ड पॉइंट पर आ जाते हैं. एक बार अपनी साइड से आप सॉल्व जरूर कीजिएगा.
जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक ये पैटर्न आपके माइंड में सेट नहीं होंगे, ये ध्यान रखना है। एक बार नहीं, कम से कम 2 बार, 2 से 3 बार ये क्वेश्चन आपको अपनी साइड से सॉल्व करने पड़ेंगे। आफ्टर दैट यू कैन सॉल्व इजीली। अब थर्ड पॉइंट पर आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है सर? थर्ड पॉइंट कहता है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज दिस वन, so like is 1 minus r by r. This one is also variable. अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मेरे पास वेरिएबल है। आपने कहा फिर से हम वही सेम वे करेंगे। एक स्मॉल रेडियाई का हमने एक एलिमेंट्री स्ट्रिप सेलेक्ट कर लिया, दिस वन ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड थिकनेस इज डी आर। अब इसमें हमारा पर्पस है एलिमेंट्री चार्ज फाइंड आउट करना, तो आप कहेंगे एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज इनक्लोज्ड बाय स्ट्रिप। आप कहेंगे कितना होगा, डी क्यू, देन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, सो वॉल्यूम इज पाई, वॉल्यूम इज 4 पाई आर स्क्वायर इनटू डी आर। देन अब रो की वैल्यू लगा दीजिए, सो दिस वन इज रो नॉट 1 माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इनटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इनटू डी आर, सो दैट्स डी क्यू। अब क्या करेंगे जी, सॉल्व कर लेते हैं इसको थोड़ा इजी फॉर्मेट में। सो दैट इज 4 पाई रो नॉट आर स्क्वायर माइनस का आर क्यू कैपिटल आर इंटू डी आर, दैट्स एलिमेंट्री चार्ज। अब आप कहेंगे टोटल चार्ज फाइंड आउट करना है, सो टोटल चार्ज, टोटल इनक्लो चार्ज, टोटल इनक्लो चार्ज कितना होगा? आप कहेंगे सर इंटीग्रेट करो, कहां से कहां तक टोटल निकालना है, 0 टू आर, सो दैट इज 4 पाई रो नॉट स्मॉल आर स्क्वायर माइनस दिस वन इंटू डी आर। यहां से देखेंगे वैल्यू तो दिस वन इज क्यू, जो कांस्टेंट है उनको आउट कीजिएगा, कांस्टेंट को आउट करेंगे तो 4 पाई आएगा, रो नॉट आएगा। मैं एक लाइन में इंटीग्रेट भी कर देता हूं, सो दिस वन आर क्यू बाई 3 होगा, माइनस का आर की पावर 4 बाई 4 आर आएगा, 0 टू कैपिटल आर आएगा। चेक करो, इसको देखेंगे सो 4 पाई रो नॉट होगा, यहाँ लिमिट पुट कीजिए, सो कैपिटल आर क्यू बाई 3 आएगा, आर ये भी आर की पावर 3 बाई 4 बच जाएगा, क्योंकि आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा। लोअर लिमिट लगाएंगे, सो दिस वन इज 0, सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 4 पाई देन रो नॉट, और वैल्यू देखेंगे तो आर क्यू बाई नीचे देखेंगे तो 12 आएगा, सॉल्व करेंगे पाई रो नॉट होगा, आर क्यू होगा बाई 3 होगा, दैट्स अ टोटल इनक्लोजर्स, टोटल इनक्लोज्ड चार्ज बाय स्फीयर। तो हमने फाइंड आउट कर लिया टोटल इनक्लोजर्स। अब इजी हो गया हमारे लिए। अब क्या करेंगे जी, आपको फील्ड निकालना है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड देन कहां पे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे ऑन द सरफेस, तो आप कहेंगे E इक्वल्स टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इट्स क्यू बाई कैपिटल आर। क्यू की वैल्यू लगा दीजिए तो आप कहेंगे कैपिटल आर स्क्वायर, सो दिस वन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, दैट इज पाई रो नॉट आर क्यू बाई 3 ओवर देखेंगे तो आर स्क्वायर। डन, पाई से पाई कैंसिल आउट करेंगे, वैल्यू मिलेगी आपको रो नॉट दिस वन आर ओवर देखेंगे सो 12 एप्सिलॉन नॉट। हमें इतना फील्ड नजर आएगा, यूनिट वही न्यूटन पर कूलम। आप कहेंगे सर आउटसाइड बताइए, अब देख लेते हैं आउटसाइड। अगर मैं आउटसाइड देखता तो फील्ड का फॉर्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इट्स क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। बहुत इजी है, बस इनक्लो चार्ज आप निकाल ले तो बाकी रेस्ट थिंग्स वेरी इजी। सो दिस वन
चार्ज अगर आप देखेंगे तो कितना आएगा, अब चार्ज की वैल्यू देख लीजिए। तो चार्ज अभी आप बता चुके हैं, दैट इज पाई रो नॉट आर क्यू बाई 3 अपॉन डिस्टेंस कितना है 2r का स्क्वायर। आउटसाइड देख रहे हैं ना, आउटसाइड का डिस्टेंस देखो दिस, सो 2r का स्क्वायर। वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा जी दिस वन, कितना, पाई से पाई को कैंसिल आउट कीजिए तो वैल्यू मिलेगी रो नॉट दिस वन आर, क्योंकि आर स्क्वायर से आर क्यू को कैंसिल आउट किया, यहां देखेंगे तो 48 एप्सिलॉन नॉट। लो जी, इतना फील्ड मिलेगा। अब आप कहते हैं सर हमें तो पोटेंशियल भी फाइंड करना है, तो अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस, अगर आप सरफेस पर पोटेंशियल देखेंगे तो कितना होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज टू द रेडियस। चार्ज की वैल्यू अभी आप बता चुके हैं, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना था, दैट इज पाई रो नॉट कैपिटल आर क्यू बाई 3/r। वैल्यू देखेंगे, पाई से पाई कैंसिल आउट करेंगे तो रो नॉट मिलेगा, आर स्क्वायर मिलेगा, अपॉन में देखेंगे तो 12 एप्सिलॉन नॉट आएगा। डन। अगर आप आउटसाइड देखेंगे, आउटसाइड आउटसाइड देखेंगे तो कुछ नहीं करना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखना है, चार्ज लिखना है, आउटसाइड का डिस्टेंस लगा देना है। सो लाइक वैल्यू कितनी मिलेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस वन पाई रो नॉट आर क्यू बाई 3 देन 2r। तो नीचे डबल हो जाएगा, आप कहेंगे रो नॉट आएगा, आर स्क्वायर आएगा, अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट आएगा, दिस वन इन बोल्ट। डन। एक बार अपनी साइड से चेक करो, दो पार्ट्स मैंने सॉल्व कर दिए, रेस्ट पार्ट आप, जो सेकंड वन बचा है इसको आप अपनी साइड से सॉल्व करना। एज सच कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे आप सेंड कर सकते हो, नहीं, व्हाट्सएप पर आप मुझे सेंड कर दीजिए, कहीं भी कोई कंसर्न है, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, आई विल रिप्लाई इन सेम डे, आई विल ट्राई। अगर आपको अच्छा लगा है तो अपनी साइड से कमेंट्स कीजिएगा, हमें भी मोटिवेट कीजिएगा, जैसे भी कमेंट्स है, जैसा आप सोचते हैं वैसे आप सोचकर बताइएगा कि आपको ऐसी फीलिंग आती है, किस टाइप के क्वेश्चंस और चाहिए। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एक अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आते हैं और उसको समझते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, मेरे पास में कंडक्टिंग स्फीयर है लाइक एज दिस वन हैविंग अ कैविटी। कैविटी का मतलब होलो, हॉलो सेक्शन है इतना, तो दिस वन इज अ कैविटी, दिस वन। क्वेश्चन क्या जानना चाहते हैं, एंड देन क्यू चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड अ कैविटी एंड कैविटी इज दिस वन इलिप्टिकल से। क्वेश्चन जानना चाहता है चार्ज एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, जो स्फीयर है उसकी सरफेस पर चार्ज एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको फाइंड आउट करना है, एंड देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी आपको फाइंड आउट करना है। तो पी पॉइंट पर कितना फील्ड होगा, कितना पोटेंशियल होगा ये देखेंगे, एंड दिस वन इज अ कैविटी। डन। एंड कैविटी हैविंग अ चार्ज क्यू। तो चलो जी, अब आप रेडी हो जाइए और मैं एक्स को एक्सप्लेन करता हूं। देखो, अगर कैविटी है और कैविटी में कोई चार्ज प्लेस किया है, ये चार्ज सेंटर पर हमने प्लेस नहीं किया है, तो आप कहेंगे जी ये इस सरफेस के नियर है तो चार्ज का इंडक्शन होगा। अब चार्ज का इंडक्शन कैसे होगा, अपोजिट चार्ज, सो दिस वन नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर डेंसर नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ लिटिल रेयर होगा, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। आपने कहा जी कितना चार्ज इंड्यूस हुआ है, तो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया माइनस का क्यू ऑन इनर सरफेस। अब आप कहेंगे आउटर सरफेस पर क्या होगा, तो आउटर सरफेस मेरा स्फेरिकल है, देखो यहाँ पर जो चार्ज इंड्यूस हुआ है ये नॉन यूनिफॉर्म है, बिकॉज शेप इज नॉन यूनिफॉर्म। अब आउटर में देखेंगे तो चार्ज प्लस का चार्ज क्यू इंड्यूस होगा, एंड देन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो यहाँ पर चार्ज का जो इंड्यूस हुआ है दैट इज प्लस क्यू, और कैसा इंड्यूस हुआ है, दिस वन यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म चार्ज इंड्यूस हो गया। डन। ये बातें आपको समझ में आ गई। ये यूनिफॉर्म फील्ड तभी सेटअप हुआ है वेयर
देयर इज नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट। अगर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ प्रेजेंट हो जाता तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होता आउटसाइड। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये बात समझ में आ गई? चलो, अब आपको ये बात तो समझ में आ गई। अब आप कहेंगे सर अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या यूनिफॉर्म हो सकता था? तो यहां पर यूनिफॉर्म हो सकता था, बशर्ते कि ये शेप जो है ना यूनिफॉर्म होती, मतलब स्फेरिकल शेप होती और चार्ज सेंटर में होता, तो ये डेफिनेटली यूनिफॉर्म चार्ज इंड्यूस होता, नेगेटिव ही होता। बट यहां पर क्योंकि शेप इस तरह से है कि वो सिमेट्री फॉर्म नहीं हो रही है, इसलिए चार्ज जो है नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। अब आप कहेंगे जी क्वेश्चन पर आते हैं, और क्वेश्चन हमसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है जरा ये समझ। तो ये कहना चाहता है चार्ज एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। तो आउटर सरफेस पर चार्ज आप बता चुके, तो कितना चार्ज इंड्यूस हुआ, दैट इज क्यू। कैसे इंड्यूस हुआ, यहाँ पर यूनिफॉर्म हुआ है। कब तक यूनिफॉर्म होगा, जब तक कंडीशन है व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। अगर एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट होगा तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होगा। ये बात समझ में आ गई? आप कहेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट एरिया, सो दैट्स क्यू। ओवर में कहेंगे आप कितना आएगा भैया, दैट इज बोलो वही 4 पाई r स्क्वायर, एरिया से डिवाइड कर। अब आप कहेंगे जी फील्ड बताइए, कहां पर फील्ड और पोटेंशियल निकालना है? तो पी पॉइंट पर। अब मुझे पी पॉइंट पर फील्ड निकालना है। अगर मैं पी पॉइंट पर फील्ड निकालूंगा तो आप कहेंगे जी हमें तो 3 चार्जेस नजर आ रहे हैं। एक जो चार्ज क्यू था ऑलरेडी जो प्लेस था वो, दूसरा नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ इनर सरफेस पर, थर्ड जो चार्ज है वो आउटर सरफेस पर इंड्यूस हुआ। तो जरा यहाँ पर समझने की जो बातें ना उनको समझो। ये इनर वाले सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो आप दिखा रहे हैं ना, ये इस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है कि आउटर सरफेस पर फील्ड इसकी वजह से और जो क्यू चार्ज है उसकी वजह से इफेक्टेड नहीं होगा, मतलब नेट फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एंड फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज इज जीरो एट पॉइंट पी। तो किसकी वजह से फील्ड होगा, ओनली ड्यू टू दिस वन, ओनली ड्यू टू दिस वन। तो ये तो आप जानते थे, फिर तो इजी हो गया। तो मैं अगर देखूंगा तो आप कहेंगे जी किस, मैं राइट करता हूं उसको जरा समझ लो। एक तो फील्ड की बातें कर रहे हैं आप नेगेटिव इंड्यू चार्ज की वजह से, दूसरा प्लस का इंड्यू चार्ज, ये दोनों के दोनों इंड्यू चार्ज थे, इंड्यूस ना। तीसरा आप कह रहे हैं जो सेंटर आपने सेंटर पर प्लेस किया उसकी वजह से। तो जरा देखो अब मैं क्या कहना चाहता हूं उसको समझना। 2 पॉइंटों की वजह से बात कर रहा हूं। आपने कहा जी जो प्लेस्ड है, इसको थोड़ा क्लैरिफाई कर लेता हूं, फिर आपके साथ कुछ एक्सप्लेन करूंगा। इसको मैं अजूम कर लेता हूं कि ये जो पॉइंट है ना ओ पॉइंट है। अगर ओ पॉइंट की वजह से जो चार्ज है और जो नेगेटिव इंड्यू चार्ज है, एक तो क्यू चार्ज जो ओ पॉइंट पर है, दूसरा इसके सरफेस पर जो नेगेटिव इंड्यू चार्ज हुआ, इसकी वजह से फील्ड एट पॉइंट पी जीरो रहेगा। तो किसकी वजह से आएगा, फील्ड आएगा क्यू चार्ज की वजह से। कहां पर है, जो आउटर सरफेस पर है। ये इनर सरफेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हुआ है, इसको गौर से देखो। ये इस तरह से हुआ है कि पी पॉइंट पर जो फील्ड है वो नेट फील्ड बाई चार्ज क्यू एट पॉइंट ओ एंड बाई नेगेटिव इंड्यू चार्ज इज जीरो। आप कहेंगे सर फिर तो इजी हो गया क्वेश्चन हमारे लिए। अब इजी हो गया तो उसको राइट कर लेते हैं सर, क्या है। तो आप कहेंगे जी वैल्यू आ गई, इसकी वजह से कितना जा रहा है, जीरो। तो आप कहेंगे वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आउटर सरफेस पे जो चार्ज है वो ले लो, ओवर डिस्टेंस का स्क्वायर ले लो। सेम एज अगर मैं पोटेंशियल देखूंगा एट पॉइंट पी, तो आप कहेंगे यहाँ भी 3 चार्जेस थे, जो चार्ज क्यू ओ पॉइंट पर प्लेस्ड है वो, उसकी वजह से इनर सरफेस पर जो माइनस का चार्ज इंड्यूस हुआ उसकी वजह से पोटेंशियल जीरो। तो किसकी वजह से आएगा, ड्यू टू क्यू। कौन सा क्यू, जो आउटर सरफेस पर इंड्यूस हुआ है। तो आपको समझ में आ गया, वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट्स क्यू बाई आर। लो जी पोटेंशियल आ चुका है, डन। सोचना, फैंटास्टिक क्वेश्चन।